दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इंजन की वाइब्रेशन के बारे में बताऊंगा और धड़धड़ाहट के बारे में बताऊंगा कि क्या करने से और क्या बदलने से इसमें इंजन में धड़धड़ाहट नहीं होगी। धड़धड़ाहट ज़्यादा होने की वजह से आपके फाउंडेशन व इंजन के फाउंडेशन वगैरह ये सब कुछ हिलने लगता है और आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और इसमें तेल भी इंजन ज़्यादा पीता है। तो इसके वाइब्रेट को कम करने के लिए हमें क्या चीज़ चेंज करनी होगी और क्या नहीं करनी होगी और कैसे करना होगा उसकी जानकारी मैं दूंगा। और अभी मैंने ये इंजन स्टार्ट कर रखा है, देखिए कितना स्लो चल रहा है और लोड भी पूरा दे रखा है। और मैं ये पानी भरा हुआ बोतल में काट के रख रखा हूँ। ये देखो मैं इंजन के ऊपर रख रहा हूँ, ये देखो इंजन के ऊपर मैं रख रहा हूँ, ये देखिए इंजन और इंजन चल रहा है मेरा। इधर मैं टायर में हवा भी भर रहा हूँ। फिलहाल इसमें 80 पॉइंट हवा हो गई है, मेरे को 110 भरनी है इसके अंदर हवा। ये देखिए ये मेरा एयर कंप्रेसर भी चल रहा है। ये 2 HP का एयर कंप्रेसर है। और ये देखिए ये टंकी के अंदर भी हवा जा रही है, हवा खुली है और अभी मैं बंद कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने बंद कर दिया। मतलब 2 HP का ये हेड है। ये इंजन 1 घंटे में 300 ग्राम डीजल पीता है 2 HP के हेड के ऊपर। और पीछे मैंने 3 HP की इसमें 6 इंची की पुली लगा रखी है। पहले मैं इसका धड़धड़ाहट और वाइब्रेट कम करने का तरीका बताऊंगा कि सिर्फ एक चीज़ से ही ये चीज़ कम और ज़्यादा होता है। वो क्या चीज़ है वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये चीज़ दिखा दूं कि आपको विश्वास हो जाए कि इंजन इतना स्लो चल रहा है और पूरा लोड ले रहा है। ये देखिए पानी का डिब्बा अभी भी ऊपर रखा हुआ है, जिसमें से दिख रहा है पानी अगर इसमें है इतना, और पानी हल्का हल्का छलक रहा है, हिल तो रहा है लेकिन वाइब्रेट इतना ज़्यादा नहीं है। नहीं तो और इंजनों को आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। जब आप पेटी पैक इंजन लेके आते हो तो इसमें वाइब्रेट बहुत ज़्यादा होता है, धड़धड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी RPM बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें धड़धड़ाहट होती है। आप उसके ओरिजिनल सेटिंग पे भी आप चला सकते हो, लेकिन पुली को छोटी करना पड़ेगा क्योंकि उसका RPM 1500 RPM होता है। इस इंजन का RPM 1500 होता है और हमारा कंप्रेसर 700 RPM का होता है। तो हम पीछे जब RPM सेट नहीं करेंगे इसको, तो पीछे हमें 3 इंची या 4 इंची की पुली लगा करके कंप्रेसर को चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसमें बहुत तेज़ वाइब्रेशन होगा और सारा फाउंडेशन हिल जाएगा और इंजन तेल भी पिएगा। और चलो आप दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है, जो एक चीज़ है जो हम इसको चेंज कर देंगे तो आपका इंजन इतना स्लो चलेगा और तेल भी कम पिएगा और लोड भी पूरा लेगा। यहाँ से इंजन को बंद कर देते हैं। ये देखिए इंजन भी बंद हो गया, ये पानी भी हिलना बंद हो गया। तो दोस्तों चलो मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ चेंज करने से आपका ये वाइब्रेट बंद हो जाएगा और इंजन भी सही काम करेगा और तेल भी कम पिएगा। देखिए यहाँ इस टापे के नीचे गवर्नर होता है, इस गवर्नर के अंदर ये स्प्रिंग लगती है। ये हमारे पास ये 24 दाने की स्प्रिंग है और एक 16 दाने की है। ये 2 प्रकार की स्प्रिंग आती है मार्केट में, जो इंजन के वाइब्रेट को कम और ज़्यादा करने में यूज आती है। तो ये स्प्रिंग है जो 24 दाने की और 16 दाने की। इन्हीं 2 स्प्रिंगों से मार्केट में ये 2 स्प्रिंग आती है, जिससे RPM कम और ज़्यादा किया जाता है। आप हाई स्पीड की कोई मशीन चलानी है, जैसे
जनरेटर पे चलाना है या पानी वाले पंप पे चलाना है तो उसमें हाई स्पीड चाहिए, तब ही करंट सही बनता है और अल्टरनेटर काम सही करता है। और लो आरपीएम वाली अगर मशीन चलानी है तो आपको इसकी स्प्रिंग बदलनी पड़ती है। ये होती है 24 दाने की। इन स्प्रिंगों को ही बदलने से आपका आरपीएम कम और ज़्यादा होता है, और कोई चीज़ छेड़ने से इसका आरपीएम कम ज़्यादा नहीं होता है। तो जब भी आपको आरपीएम चेंज करना है तो आपको एक काम और भी करना है। अगर आपको हाई स्पीड करना है तो 16 दाने की स्प्रिंग लगानी है और पंप से डीजल को खोलना है, मतलब पंप से डीजल ज़्यादा करना है, जिससे रेस ज़्यादा होगी तो तेल नोजिल को ज़्यादा मिलेगा। और जब नोजिल को ज़्यादा तेल मिलेगा तो हेड में जब तेल ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा तेज़ी से जब ब्लास्ट होगा तो पिस्टन ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, तो क्रैंक की रॉड भी ज़्यादा तेज़ी से घूमती है, जिससे कि आरपीएम ज़्यादा हो जाता है। और वही जब हम 24 दाने की लगाते हैं इसकी तो तब तेल हमें कम करना होता है, क्योंकि जब हमें आरपीएम कम करना है तो हमें इंजन को तेल भी कम पिलाना है। जब हम इस आरपीएम को कम करेंगे, 24 दाने की स्प्रिंग लगाएंगे, तो हम पंप से डीजल को कम कर देंगे, जिससे कि पंप नोजिल को डीजल कम देगा। तो जब कम देगा तो पिस्टन में हेड में धीरे ब्लास्ट होगा तो पिस्टन धीरे चलेगा, जिससे कि पिस्टन जब धीरे चलेगा तो क्रैंक की रॉड भी धीरे चलेगी और इंजन में धीरे से वाइब्रेट होगा। अब मैं सीधा समझा देता हूँ आपको कि जैसे जितनी मात्रा में हेड को तेल मिलेगा उतनी ही मात्रा में हेड में ब्लास्ट होगा। कम डीजल जाएगा तो धीरे ब्लास्ट होगा, ज़्यादा डीजल जाएगा तो ज़्यादा ब्लास्ट होगा। तो ये स्प्रिंग ही इन सब चीज़ों को एडजस्ट करती है। यही दो चीज़ है जिससे हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। बाकी और कोई चीज़ इंजन के अंदर नहीं छेड़ी जाती, वाइब्रेट को कम करने के लिए और आरपीएम को कम करने के लिए। इस नोजिल का काम होता है सिर्फ पिस्टन में फुहारा बना करके तेल को फेंकना, जो इसमें इतने बारीक सुराख होते हैं कि जो हम देख भी नहीं सकते हैं। कभी इसमें अगर कमी होती है तो ये कमी होती है कि ये जाम हो जाता है, तो पिस्टनों में तेल सही से नहीं जाता, तो इंजन स्टार्ट नहीं होता और इंजन धड़धड़ाने लगता है। तो हमें इसको छेड़ने की नहीं ज़रूरत है, चाहे पेटी पैक इंजन लाओ चाहे वैसे भी हो। अगर कभी दिक्कत आए तो पंप नोजिल के काम करने वाले कारीगर से इसको सही करा लो, पंप को भी और नोजिल को भी। तो यही चीज़ थी। और आपको कभी भी गवर्नर की स्प्रिंग चेंज करने के लिए गवर्नर खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको नोक पिलास से और पेचकस की और ये सरिया बांधने वाली तार की मदद से ही आप गवर्नर की स्प्रिंग को चेंज कर सकते हो। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन लग जाएगा। गवर्नर को अगर बाहर निकालोगे तो उसमें लंबा प्रोसीजर है। पहले मैं आपको बता देता हूँ बिना गवर्नर को खोले कैसे आप स्प्रिंग को लगा लोगे। आप पेचकस और नोक पिलास की मदद से और ये सरिया बांधने वाली तार की मदद से पहले आप एक तरफ की स्प्रिंग को निकाल लो। ये गवर्नर के वेट से एक तरफ से स्प्रिंग निकालने के बाद एक तरफ की स्प्रिंग को लगे रहने दो। फिर आप एक तरफ की स्प्रिंग को निकाल करके पहले एक तरफ का हिस्सा किसी तरह से फंसा दीजिए। फिर इस सरिया बांधने वाले तार की मदद से इसको ऐसे खींचोगे और पेचकस की मदद से गवर्नर के वेट में आप इस चीज़ को फंसा के फिर आप इस तार को निकाल लोगे। ऐसे ही आप दूसरी तरफ से भी निकाल सकते हो। बाई दफ़े आपको दिक्कत हो रही है या आपके लिए आसान है गवर्नर निकालना, तो आप गवर्नर के ऊपर दो तरह की पिन होती है, उसको आराम से ठोकना, क्योंकि ये डेक चून की चीज़ें होती है। जहाँ तक हो सके तो आप खोलिए मत। अगर आपको कभी खोलना पड़ जाए तो बड़ी सावधानी से खोलना और ठोका पीटी ध्यान से करना। ये देखिए मैंने एक छोटी सी चीज़ बनाई है। ये जैसे बनने के बाद ये क्या रहेगा, ये गवर्नर की गरारी हो गई और ये करंकी की गरारी हो गई।
इन दोनों के बीच में कंपनी ये पंच लगा देती है गरारियों में, जिससे कि टाइमिंग सेटिंग होती है। बड़े कारीगर जो होते हैं वो पंच वगैरह को नहीं देखते हैं, वो वैसे ही बिना टाइमिंग के पंच को देखे ही सेट कर देते हैं। अगर टाइमिंग का निशान ना मिले तो आपको एक काम करना है कि जहाँ से आप गवर्नर की गरारी को निकालना चाहे, आप वहीं पे ऐसे क्रैंक की गरारी पे और गवर्नर की गरारी पे ऐसे मार्किंग कर देना। जब आप स्प्रिंग को लगा लोगे गवर्नर के, उसके बाद में जब आप लगाओगे तो एक्यूरेट उसी के सीध में ही लगाना। यही तरीका था आरपीएम कम करने का और वाइब्रेट को कम करने का, इंजन के वाइब्रेट को कम करने का तरीका और आरपीएम को कम करने का तरीका। बाकी आपको मेरा ये काम और ये जानकारी सही लगी हो तो आप कभी भी इस तरीके से इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। थोड़ा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं। जय हिंद।